नमस्कार। आज हम अध्ययन करेंगे उत्पादन लागतें। उत्पादन लागतें अर्थात प्रोडक्शन कॉस्ट। उत्पादन लागतें दो प्रकार की होती है, एक अल्पकाल में उत्पादन लागतें तथा दूसरी दीर्घकाल में उत्पादन लागतें। उत्पादन लागतें कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। एक होती है अल्पकाल में उत्पादन लागतें। प्रोडक्शन कॉस्ट इन शॉर्ट टर्म पीरियड में, और एक होती है दीर्घकाल में उत्पादन लागतें। अर्थात प्रोडक्शन कॉस्ट इन लॉन्ग पीरियड। अल्पकाल की स्थिति में उत्पादन लागतों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक स्थिर लागतें अर्थात फिक्स कॉस्ट, और दूसरी परिवर्तनशील लागतें। परिवर्तनशील लागतें अर्थात वेरिएबल कॉस्ट। इन दो भागों में से बांटा जा सकता है। जबकि दीर्घकाल की स्थिति में केवल परिवर्तनशील लागतें ही होती है। जबकि दीर्घकाल की स्थिति में क्या होती है? केवल परिवर्तनशील लागतें ही होती है। ओनली वेरिएबल कॉस्ट। ओनली वेरिएबल कॉस्ट। किसी भी प्रकार की कोई स्थिर लागत नहीं होती है, कोई स्थिर लागत नहीं होती है। नो फिक्स्ड कॉस्ट, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई स्थिर लागत उसमें नहीं होती है। आज हम अध्ययन करते हैं सबसे पहले अल्पकाल में उत्पादन लागतें। अल्पकाल की स्थिति में उत्पादन लागतें। अल्पकाल में उत्पादन लागतों का लागत अध्ययन करने से पूर्व हम अल्पकाल के बारे में पढ़ते हैं कि अल्पकाल होता क्या है। अल्पकाल होता क्या है? अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें एक फर्म अपने उत्पादन की मांग बढ़ने पर अधिक कच्चा माल खरीदकर एवं अधिक संख्या में श्रमिक लगाकर ही उत्पादन में वृद्धि कर सकता है। अल्पकाल समय की वह अवधि होती है जिसमें एक फर्म अपने उत्पादन की मांग बढ़ने पर अधिक कच्चा माल खरीदकर एवं अधिक संख्या में श्रमिक लगाकर ही उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। अल्पकाल में समय इतना कम होता है कि पूंजीगत साज सज्जा अथवा सामग्री या मशीनरी या भवन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकती। यानी अल्पकाल की स्थिति में जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है, जिसके कारण पूंजीगत साज सज्जा, मशीनरी, भवन किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि अल्पकाल में फर्म उत्पादन के केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन करके उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। अल्पकाल में फर्म उत्पादन के उत्पादन के केवल परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में परिवर्तन कर
परिवर्तन कर उत्पादन में वृद्धि कर सकती है। यह शब्द है केवल परिवर्तनशील साधन, यानी ओनली वेरिएबल फैक्टर। स्थायी लागतों में या स्थायी साधनों में परिवर्तन नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल, अकुशल श्रमिक, ईंधन आदि को परिवर्तनशील साधनों में सम्मिलित किया जाता है, जबकि मशीनों, पूंजीगत साज सज्जा की लागत, प्रबंधकों तथा तकनीकी विशेषज्ञों का वेतन आदि को स्थायी लागतों में सम्मिलित किया जाता है। अल्पकाल में फर्म उत्पादन के परिवर्तनशील साधनों की मात्रा में उत्पादन की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन कर सकती है तथा स्थायी साधनों की मात्रा में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अल्पकाल में उत्पादन प्रक्रिया के दो प्रकार के साधन होते हैं। दो प्रकार के साधन होते हैं। फर्स्ट, स्थिर साधन, जिसे अपन क्या कहते हैं? फिक्स्ड फैक्टर। फिक्स्ड फैक्टर, स्थिर साधन। ऐसे साधन जिनकी मात्रा को उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तित ना किया जा सके, ऐसे साधन जिनकी मात्रा को उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तित ना किया जा सके, परिवर्तन ना किया जा सके, वो क्या कहलाते हैं? स्थिर साधन कहलाते हैं। दूसरे हैं परिवर्तनशील साधन। सेकंड, परिवर्तनशील साधन, जिसे अपन कहते हैं वेरिएबल फैक्टर। ऐसे साधन जिनकी उत्पादन मात्रा में उत्पादन प्रक्रिया के आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। ऐसे साधन जिनकी मात्रा को उत्पादन प्रक्रिया में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अर्थात अल्पकाल में दो स्थितियों में दो फैक्टर होते हैं, एक स्थिर साधन और दूसरा परिवर्तनशील साधन। स्थिर साधनों में उत्पादन जिनकी मात्रा को उत्पादन प्रक्रिया में परिवर्तित किया जा सके, वो स्थिर साधन में आते हैं, जबकि ऐसे साधन जिनकी मात्रा में उत्पादन प्रक्रिया की आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है? वेरिएबल फैक्टर कहलाता है। स्थिर साधनों को उनके कार्य का जो पुरस्कार दिया जाता है उसे उत्पादन की स्थिर लागत कहते हैं। स्थिर साधनों को उत्पादन प्रक्रिया, स्थिर साधनों को उनके कार्य का जो पुरस्कार दिया जाता है उसे उत्पादन की स्थिर लागत, फिक्स कॉस्ट कहते हैं, तथा परिवर्तनशील साधनों को दिया जाने वाला पुरस्कार, परिवर्तनशील लागत, वेरिएबल कॉस्ट कहलाता है। अब हम अल्पकाल में उत्पादन लागतें, प्रोडक्शन कॉस्ट इन शॉर्ट पीरियड के अंतर्गत फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, कुल स्थिर लागतें। कुल स्थिर लागतें अर्थात
टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट, इसे हम और TFC भी लिखते हैं, टोटल फिक्स कॉस्ट। वे उत्पादन लागतें जो उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होती है, वे उत्पादन लागतें जो उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। यानी प्रोडक्शन के दौरान किसी भी प्रकार का उसमें कोई परिवर्तन नहीं होती है, वे उत्पादन स्थिर लागतें कहलाती है। वे उत्पादन के स्तर से स्वतंत्र होती है, वे उत्पादन के स्तर से स्वतंत्र होती है, मतलब एकदम फ्री। होती है। वास्तव में फर्म को यह लागत उठानी ही पड़ती है, फर्म को यह लागत उठानी पड़ेगी क्योंकि यह फिक्स कॉस्ट है। यदि फर्म थोड़े समय के लिए उत्पादन बंद भी कर देती है, इनमें भूमि और बिल्डिंग किराए पर लेने, उधार ली गई मुद्रा का ब्याज, इंश्योरेंस, संपत्ति कर, मूल्य ह्रास यानी डेप्रिसिएशन, स्थायी स्टाफ की मजदूरी और वेतन आदि का भुगतान सम्मिलित होता है। मतलब जैसे एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसमें अपन थोड़े समय के उत्पादन भी बंद भी कर देती है, लेकिन उसमें भूमि और बिल्डिंग का किराया, भूमि व भवन का किराया, ये किसी न किसी स्थिति में उनको चुकाना ही पड़ेगा। भूमि और भवन का किराया, मुद्रा पर ब्याज, किसी भी प्रकार का कोई लोन लिया है तो उस पर ब्याज चुकाना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मुद्रा पर ब्याज या पूंजी पर ब्याज, इंश्योरेंस, संपत्ति कर, बीमा, संपत्ति कर, जो संपत्ति खरीदी गई है अगर उस पर मूल्यह्रास है तो मूल्यह्रास देना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास, डेप्रिसिएशन, स्टाफ की मजदूरी, स्टाफ की मजदूरी या वेतन आदि चुकाने पड़ेंगे। आदि क्या करना पड़ेंगे? चुकाने पड़ते हैं। इन्हें ऊपरी लागतें, कुल स्थिर लागतों को क्या कहते हैं? ऊपरी लागतें भी कहते हैं। ऊपरी लागतें यानी ओवरहेड, ओवरहेड कॉस्ट भी कहते हैं। और क्या नाम से जाना जाता है? ओवरहेड नाम से जाना जाता है। और दूसरा नाम कह सकते हैं अपन पूरक लागतें, अर्थात सप्लीमेंट्री कॉस्ट, के नाम से भी जाना जाता है। देखिए मैंने एक टेबल बनाई है, तालिका। उत्पादन की मात्रा को मैंने यहाँ दिखाया तथा स्थिर लागतों दोनों को लिया है। उत्पादन की मात्रा जब अपने पास 0 है तब स्थिर लागत अपने पास कितनी है? 30। 1 होने पर उत्पादन 30, 2 पर भी 30, इसी तरह 7 पर इकाई होने पर भी उत्पादन कितना है? 30 है। स्थिर लागत आप देखते हैं कि सभी उत्पादन की जो भी मात्रा है उनमें सब उत्पादन का स्थिर लागत कितनी है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट होने का कारण क्या है? वे उत्पादन लागतें जो उत्पादन के साथ परिवर्तित नहीं होती है। उत्पादन के साथ में क्या होती है? परिवर्तित नहीं होती है। चाहे इकाइयां कितनी भी हो खरीदी जाए तो स्थिर लागत क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। अब
इसको मैं डायग्राम के माध्यम से समझाता हूं। ओ एक्स अक्ष पर हम क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं, अर्थात उत्पादन की मात्रा को लेते हैं, तथा ओ वाई अक्ष पर हम क्या लेते हैं, कॉस्ट को लेते हैं, लागत को लेते हैं। लागत को लेते हैं। देखिए, जब उत्पादन की मात्रा शून्य है तब स्थिर लागत कितनी है, अपने पास 30 है, स्थिर लागत कितनी है 30। जब उत्पादन की मात्रा 1 है तब अपने 2 है तो अपन के पास लागत कितनी है 30 है। इसी प्रकार 3 पर 4 पर ये जो भी है वो बिंदु पर कितनी आएगी 30 आ रही है, सब पर कितनी आएगी 30। जब इन बिंदुओं को मिलाया जाता है तब हमारे पास क्या प्राप्त होती है, फिक्स कॉस्ट प्राप्त होती है। ये क्या कहलाता है, फिक्स कॉस्ट का डायग्राम कहलाएगा। ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट। स्थिर लागतें एक्स अक्ष के समानांतर होती है, एक्स अक्ष के समानांतर पड़ी हुई मिलती है, एक्स अक्ष के समानांतर पड़ी हुई मिलती है, या कह सकते हैं कि एक्स अक्ष के समानांतर होती है या एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त होती है। स्थिर लागतें हमेशा प्राप्त होती है। और मैंने ये बताया कि ये जब उत्पादन की मात्रा शून्य है तब स्थिर लागतों का होने का कारण क्या है कि किसी न किसी प्रकार से चाहे बंद भी पड़ी हो इकाई तभी उस पर स्थिर लागतों का खर्चा अनिवार्य रूप से होता रहता है। सेकंड पॉइंट लेते हैं अपन, कुल परिवर्तनशील लागतें। कुल परिवर्तनशील लागतें अर्थात टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जिसे हम क्या कहते हैं TVCB लिखते हैं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। कुल परिवर्तनशील लागतों को डायरेक्ट कॉस्ट अर्थात प्रत्यक्ष लागत या प्राइम कॉस्ट यानी प्रमुख लागत भी कहते हैं। प्रमुख लागतों को मार्शल ने उत्पादन की प्रमुख लागत कहा था। ये वे उत्पादन के साथ बढ़ती है, ये वे लागतें हैं जो उत्पादन के साथ बदलती रहती है। ये वे लागतें हैं जो उत्पादन के साथ बदलती रहती है। यदि उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ बढ़ती रहती है, उत्पादन के कम होने के साथ कम होती है तथा उत्पादन के बिल्कुल बंद होने पर वह समाप्त हो जाती है। इनमें कच्चे माल, बिजली, पानी, कर, अस्थायी श्रम लगाना, विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, विज्ञापन आदि को सम्मिलित किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब हम एक
टेबल के माध्यम से इसे समझने का प्रयास करते हैं तथा इसका एक डायग्राम भी बनाते हैं। मैंने एक सारणी बनाई है, उत्पादन की मात्रा तथा परिवर्तनशील लागतों को इसमें दिखाया है। जब उत्पादन की मात्रा शून्य है तो परिवर्तनशील लागत भी कितनी है? शून्य है। जब उत्पादन की मात्रा 1 है तो परिवर्तनशील लागत कितनी है? 10। इसी प्रकार 2 पर 16, 3 पर 21, 4 पर 28, 5 पर 40 और 7 पर कितनी है? 75 है। अब हम उत्पादन की मात्रा तथा परिवर्तनशील लागतों के मध्य एक वक्र खींचते हैं। ओ एक्स एक्स पर हम उत्पादन की मात्रा अर्थात आउटपुट लेते हैं। ओ एक्स पर हम क्या लेते हैं? उत्पादन की मात्रा लेते हैं तथा वाई एक्स पर परिवर्तनशील लागतों की कॉस्ट लेते हैं। यहाँ क्या लेते हैं? कॉस्ट। ये अपने पास रुपए में दी हुई है। जब उत्पादन की मात्रा कितनी है? शून्य है तो परिवर्तनशील लागत कितनी है? शून्य है इस बिंदु पर। जब उत्पादन की मात्रा 1 है तो परिवर्तनशील लागत कितनी है? 10 है। परिवर्तनशील लागत कितनी है? 10 है इस बिंदु पर। जब उत्पादन की मात्रा 2 होती है तब परिवर्तनशील लागत कितनी है? 16 है। ये 16 पर बिंदु पर लगभग यहाँ आ जाएगा। 3 पर कितनी है? 21। ये 3 पर 21 बिल्कुल इसके समानांतर चलता है, ये 21। 4 पर 28, 4 पर 28, ये 4 पर लगभग 28। 5 पर 40, ये 5 पर 40, ये इस बिंदु पर। 6 पर 54, 6 पर 54 लगभग यहाँ आएगा। और 7 पर कितनी है? 75, 75, 7 पर 75, ये लगभग यहाँ आएगा। जब इन बिंदुओं को मिलाया जाएगा तब अपने पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम प्राप्त होगा। ये इस तरीके से प्राप्त हो रही है। ये अपन की क्या प्राप्त हो रही है? TVC, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का डायग्राम प्राप्त होता है। इसे अपन VC लिखते हैं या टोटल वेरिएबल कॉस्ट परिवर्तनशील लागत लेते हैं। ये अपन को डायग्राम प्राप्त हो जाता है। अब अपन देखते हैं कि जहाँ उत्पादन शून्य था तो परिवर्तनशील लागतें भी शून्य होती है। जैसे जैसे उत्पादन की मात्रा बढ़ती जाती है तब जैसे जैसे परिवर्तनशील लागतों की मात्रा भी बढ़ती है, परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती जा रही है। मैंने क्या कहा कि जब उत्पादन शून्य होता है तो परिवर्तनशील लागत शून्य हो सकती है और उत्पादन की मात्रा कम होने पर परिवर्तनशील लागत भी कम होती है। अर्थात उत्पादन के बढ़ने पर बढ़ती है तथा उत्पादन के कम होने पर कम होती है तथा उत्पादन की मात्रा शून्य होने पर यह शून्य हो सकती है या बंद होने पर शून्य हो सकती है। अब हम लेते हैं कुल लागतें। कुल लागतें अर्थात टोटल कॉस्ट। कुल लागतों को अपन TCB लिखते हैं, टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है? TC बराबर टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। इससे भी क्या बनती है? कुल लागत प्राप्त होती है। कुल स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागतों का जोड़ क्या कहलाता है? कुल लागत कहलाता है। इसमें लगान, ब्याज, मजदूरी आदि के खर्च सम्मिलित होते हैं। इसमें लगान अर्थात रेंट, ब्याज, मजदूरी, वेजेज, कर, कच्चा माल, कर, कच्चा माल, रॉ मटेरियल, बिजली, पानी, विज्ञापन, बिजली, पानी, विज्ञापन आदि के खर्च सम्मिलित होता है, के खर्च शामिल होता है। अर्थात अपन कह सकते हैं कि कुल लागत टोटल वेरिएबल कॉस्ट तथा टोटल फिक्स कॉस्ट का योग होती है। अब हम इसे एक टेबल के माध्यम से अर्थात सारणी के माध्यम से समझते हैं। मैंने
टेबल पूर्व में बना दिए। उत्पादन की मात्रा को जिस प्रकार मैंने स्थिर लागत लिया था तब उसमें जो टेबल थी बिल्कुल वही ली हुई है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 जो उत्पादन है, और स्थिर लागत को मैंने कांस्टेंट रखा है 30 30 30 30, और परिवर्तनशील लागतों को भी अभी जो पूर्व में जो पढ़ाया था उसी में परिवर्तनशील लागतों का जो लागत ली थी वही मैंने इसमें भी ली है। अब आती है कुल लागतें। कुल लागत मैंने क्या कहा कि टीसी यानी टोटल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का योग होती है क्या, टीसी। टीसी बराबर या बराबर टीसी, इन दोनों का योग होती है क्या, टीसी। स्थिर लागत तथा परिवर्तनशील लागतों को जोड़ने पर कुल लागत प्राप्त होती है। 30 प्लस 0 बराबर 30। इसी प्रकार 30 प्लस 40 बराबर 10 बराबर 40, 30 प्लस 16 बराबर 46, 30 प्लस 21 बराबर 21। यह कुल लागतें अपन को प्राप्त हो जाती है। अब अपन एक संयुक्त डायग्राम बनाते हैं जिसमें कुल लागत, स्थिर लागत तथा वेरिएबल यानी परिवर्तनशील लागत तीनों का संयुक्त रूप से एक डायग्राम बनाते हैं। तो देखिए, जब उत्पादन की मात्रा शून्य है तो अपन पहले सबसे पहले स्थिर लागत का बनाते हैं। जब उत्पादन की मात्रा शून्य है तो उत्पादन कितना है, अपन सबसे पहले ओ एक्स एक्स पर अपन क्या लेते हैं, आउटपुट लेते हैं यानी उत्पादन की मात्रा, तथा ओ वाई एक्स पर हम क्या लेते हैं, लागत कॉस्ट को लेते हैं। देखिए, जब उत्पादन की मात्रा शून्य है तो स्थिर लागत कितनी है, स्थिर लागत कितनी है 30, 1 है तो 30, 2 है तो 30, जैसा पूर्व में बताया था। तो इसका जो स्थिर लागत का डायग्राम बनाया जाएगा तो वह कैसा आएगा, फिक्स कॉस्ट का एक सीधी रेखा आएगी, वो किसके समानांतर होगी, एक्स अक्ष के समानांतर होगी। इसी प्रकार परिवर्तनशील लागतों का जब शून्य उत्पादन है तो कितना हुआ, शून्य, और एक उत्पादन होने पर परिवर्तनशील लागत कितनी है, 10 है, 2 होने पर ये कितनी है, 16, 2 पर 16, 3 पर 21, 3 पर कितना 21, 4 पर 28, 4 पर ये 28, लगभग यहाँ आ जाएगा। 5 पर कितनी है, 40, 5 पर ये 40, लगभग यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार 6 पर 54, 6 पर 54 ये लगभग यहाँ, और 7 पर कितनी है 75, 75, ये 7 पर 75। जब इन डायग्राम बिंदुओं को मिलाया जाएगा तब अपने पास क्या प्राप्त होगी, वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त होगी, वीसी। ये क्या प्राप्त होगी अपन को, वेरिएबल कॉस्ट प्राप्त होगी, परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। परिवर्तनशील लागत उत्पादन बिंदु से प्रारंभ होकर ऊपर की तरफ बढ़ती हुई है। इसी प्रकार जब अपन कुल लागतें बनाते हैं, परिवर्तनशील लागतों और स्थिर लागतों को जोड़ने पर कुल लागतें प्राप्त होती है। तो उत्पादन की मात्रा जब शून्य है तो कुल लागत कितनी है, 30 है, उत्पादन की मात्रा कितनी है, 30 है। जब उत्पादन की मात्रा 1 है तब ये कितनी है, 40, 1 पर कितनी है 40, 2 पर 46, ये 2 पर 46, 3 पर 51, ये 3 पर 51, मार्जिनल पॉइंट बिल्कुल थोड़ा सा अंतर है। 4 पर कितना है 58, ये 4 पर 58, ये 4 पर 58, 5 पर 70, ये 5 पर 70, 6 पर 84, 84, 6 पर 84 ये यहाँ पर आ जाएगा लगभग, और 7 पर कितनी है 105, ये 7 पर सीधा 105 पर यहाँ आ जाएगा लगभग, ये आ जाएगी। जब इन बिंदुओं को मिलाया जाएगा तब अपन को प्राप्त क्या होगा, ये अपन की क्या प्राप्त होगी, टीसी, टोटल कॉस्ट प्राप्त होती है। यानी इन तीनों के रूप में ये प्राप्त हो जाती है। अर्थात अपन देखते हैं कि टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट तथा टीसी के संबंध को हम इस डायग्राम में दिखा सकते हैं। टीसी जोड़ है टोटल फिक्स कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का। टीएफसी
को उत्पादन के सभी स्तरों पर स्थिर 30 रखा गया है। जब उत्पादन शून्य होता है, टीवीसी भी शून्य होती है। टीवीसी भी क्या होती है? शून्य होती है। उत्पादन जब शून्य होता है तो टीवीसी भी क्या होती है? शून्य होती है, तथा उत्पादन के बढ़ने के साथ साथ ये बढ़ती जाती है, उत्पादन के साथ बढ़ती जाती है। जब फर्म कम परिवर्तनशील साधन प्रयोग करती है, अर्थात टीवीसी घटती दर से बढ़ती है, जैसे यहाँ क्या है 10 रुपए, 16 रुपए, 21 रुपए, परंतु उत्पादन की चौथी इकाई क्या है? 28 है। उत्पादन की चौथी इकाई के बाद घटते प्रतिफल के नियम के कारण यह तीव्र मान गति से बढ़ती रहती है, जैसे 21 से 28, 28 से सीधे कितनी हुई? 40 आदि। इन तीनों लागतों से संबंधित लागत वक्र को मैंने इसमें बता दिया है। टीवीसी वक्र को उत्पादन अक्ष के टोटल फिक्स कॉस्ट वक्र को उत्पादन अक्ष के समानांतर दिखाया गया है, क्योंकि कुल स्थिर लागतें प्रत्येक उत्पादन स्तर पर समान रहती है। जैसे मैंने पूर्व में भी बताया था कि ये कितनी है? कांस्टेंट है 30 रुपए। टीवीसी अर्थात वेरिएबल कॉस्ट वक्र उल्टा एस आकार का होता है, उल्टा एस आकार का होने लगता है, और मूल्य प्रारंभिक बिंदु ओ बिंदु से प्रारंभ होता है, क्योंकि जब उत्पादन शून्य है तब भी कुल परिवर्तनशील लागतें शून्य होती है। उत्पादन के बढ़ने के साथ परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ती जाती है, तथा कम होने पर यह घटती भी जाती है। परंतु एक बिंदु के बाद स्थिर साधनों के अनुपात में परिवर्तनशील साधनों के अधिक प्रयोग से ये तीव्रता से बढ़ती है। ऐसे परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के लागू होने से होता है, क्योंकि टोटल फिक्स कॉस्ट वक्र समानांतर सीधी रेखा है। टोटल फिक्स कॉस्ट वक्र समानांतर सीधी रेखा है, इसलिए टोटल फिक्स कॉस्ट वक्र के साथ टीसी वक्र समान अनुलोम अंतर पर चलता रहता है। टीसी एक निरंतर वक्र है, जो ये दर्शाता है कि उत्पादन बढ़ने के साथ साथ कुल लागतें भी बढ़ती जाती है।